को पप्पू सिंह प्रजापत, अरविंद भास्कर, कुलदीप फानिन की पुस्तक जो पूर्व एग्जाम के प्रश्न है वहाँ से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप देख सकते हो। यहाँ से मैं आपको देखो यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता आरपीएससी और कॉलेज व्याख्याता, जहाँ जहाँ पूर्व एग्जाम के प्रश्न आए ना वो सारे आपको पप्पू सिंह प्रजापत की बुक से। तो वैदिक सभ्यता के मैं करवाऊंगी पप्पू सिंह प्रजापत की बुक के अनुसार। ये 2021 में वगैरह हम जितने भी प्रश्न आए ना वो करवा रही हूँ, ये आप देख सकते हो। और इसके अंदर है ना थोड़ी सी क्या है डिटेल भी दिया हुआ है, जैसे ये प्रश्न था तो यहाँ पूरी उसकी आंसर डिटेल दी हुई है। और ये आप देख सकते हो स्रोत है ना, ये जिस जिस पुस्तक से स्रोत इसके अंदर लिए हैं वो सब है, जबकि ये ज़्यादातर वह किसकी पुस्तक है, पप्पू सिंह प्रजापत की ही बुक है। और जैसे ये प्रश्न आया था यूजीसी नेट 2020 में तो इसका उत्तर है, और इसके अंदर आप देख सकते हो पूरा डिटेल से दिया हुआ है। और ये पप्पू सिंह प्रजापत प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण अनुसार ये सब इसका पूरा डिटेल से इसके अंदर सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ से मैं सारे आपको प्रश्न करवाऊंगी जो वैदिक सभ्यता से वस्तुनिष्ठ है, पप्पू सिंह प्रजापत की बुक है। और मैं आपको ये एनसीईआरटी की बुक है विश्व इतिहास, यहाँ से आपको मैंने पुनर्जागरण के पूरे टॉपिक नोट्स दे दिए हैं जो एनसीईआरटी बुक के अनुसार है। उसके बाद मैंने औद्योगिक क्रांति का एक तो पीडीएफ का दिए नोट्स, पीडीएफ बताई थी पहले मैं कहाँ से नोट्स बना रही हूँ। उसके बाद मैंने नेक्स्ट में आपको एक पार्ट बनाया है, कल ही बनाया, उसके अंदर मैंने आपको विश्व इतिहास के जो औद्योगिक क्रांति है ना वो कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे हुई थी, उसके कारण थोड़े से नहीं समझाए हैं लेकिन लिखवा दिए हैं सारे नोट्स मैंने। तो आप ये देख सकते हो उसके अंदर से इसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे सारे। मैं आपको जितने भी नोट्स देती हूँ ना वो एनसीईआरटी या अथॉरिटी बुक से ही देती हूँ। तो यहाँ से अब हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट में अगर हम पढ़ेंगे ना वैदिक धर्म का पूरा डिटेल से आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो ये हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी है, इसको आराम से पढ़ें और देखें और मेरे सारे नोट्स भी देखें जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको सारे करवा रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट एक भी नहीं छूटता। बाद में जब पुनर्जागरण पूरा हो चुका है, जब औद्योगिक क्रांति पूरी हो जाएगी, फिर प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सारे इसके अंदर टॉपिक आप देख सकते हो। ये सारे टॉपिक इसी के अंदर हैं, जहाँ जहाँ ये सारे हमारे मिले हुए हैं ना ये देख सकते हो। प्रमुख सभ्यताएं भी मैंने आपको देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता भी शायद यहीं से पढ़ी हुई है। और विश्व के प्रमुख धर्म मजहब जितने भी हैं, यूरोप में पुनर्जागरण और रिफॉर्मेशन और औद्योगिक क्रांति, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। तो पुनर्जागरण मैंने करवा दिया है। फिर प्रथम विश्व युद्ध है, ये विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सारे टॉपिक मिलेंगे आपको इसी एनसीईआरटी बुक के अनुसार ही मिलेंगे। और सारे नोट्स बनाऊंगी, फिर आपको वन लाइनर को आंसर प्रश्न उत्तर मिलेंगे जो पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के। औद्योगिक क्रांति का भी एक ही पार्ट रहा है वो पूरा कर दूं मैं। नेक्स्ट नोट्स जो है एक पार्ट के ही वो पूरे करके मैं आपको औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण के वन लाइनर क्वेश्चंस और आंसर दूंगी। उसके बाद मैं आपको वापस रूसी क्रांति, फ्रांस क्रांति, अमेरिका क्रांति, फिर प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, विश्व में राष्ट्रवाद, ये सब 11th क्लास की 11 क्लास की विश्व इतिहास की बुक हम पूरा करेंगे। अगर आप यूजीसी नेट या कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, यूपीएससी परी, आरएस मेन जितना दे रहे हो ना तो प्रश्न यहीं से आते हैं, डीपली प्रश्न आते हैं। और आरएस मेन में नहीं, आरएस परी में आ सकते हैं, आरएस मेन में तो आपको लिखना पड़ता है। तो ये था सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। निरुक्त क्या है, शिक्षा क्या है, कल्प क्या है, व्याकरण क्या है, ये सारे डिटेल से आप देख सकते हो। तो यहाँ मैंने मिला दिया है, लेकिन नेक्स्ट में आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना उसके अंदर पूरी डिटेल से मिल जाएगी आपको। तो ये आप देख सकते हो निरुक्त क्या है, शब्द साधन है, शिक्षा क्या है, फोनेटिक्स है, और कल्प अनुष्ठान, और व्याकरण को क्या कहा गया, ग्रामर, इन सबको मिलान करना था। ये इसका आंसर है। कौन से उपनिषद के अनुसार योगी क्रियाएं ब्रह्मा की प्राप्ति की आवश्यक है। यो ब्रह्मा की आवश्यकता प्राप्ति के लिए आवश्यक है, कौन सी क्रिया है जो वो है आवश्यक है। तो श्वेतांबर उपनिषद है ना उसकी आवश्यकता है, उसके अनुसार प्राप्ति की लिए आवश्यक है श्वेतांबर उपनिषद। उसके बाद हम प्रश्न देखेंगे एक और। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया था आरपीएससी में। उद्दालक आरुणी यानी पिता और श्वेत केतु पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में। तो या पिता और पुत्र के जो भी संबंधित संवाद थे ना वो किस उपनिषद में है। तो ये आप देख सकते हो पूरा डिटेल से यहाँ दिया हुआ है आंसर सहित। तो आप देखोगे तो इसके अंदर छंदोग्य उपनिषद है ना, छंदोग्य उपनिषद, उसके अंदर दिया हुआ है पिता और पुत्र का जो संवाद है ना, मध्य आत्मा के मध्य जो संवाद है ना, पिता पुत्र उद्दालक आरुणी और श्वेत केतु के मध्य जितना भी होता है, ये 2020 में आया था। उसके बाद और एक और ये भी प्रश्न आया था 2020 में आया था, देख सकते हो उपनिषद और प्रसिद्ध सूक्त कौन कौन से हैं। तो इसका पूरा वर्णन पढ़ेंगे हम। तो इसके अंदर ये चारों ही राइट हैं एक दूसरे से। छंदोग्य यानी तत्वमसि, वृत्तारक में लिखा हुआ अहम ब्रह्मासि, मांडुक्य उपनिषद अयम आत्मा,
ब्रह्मा और मुंडको उपनिषद जैसे सत्यमेव जयते लिया गया, ये चारों ही राइट है। यहाँ भी आप देख सकते हो चारों को मिलाया हुआ है। और ऋग्वेद है ना, उसके अंदर सर्वप्रथम मृत्यु का उल्लेख है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त है ना, पृथ्वी सूक्त, जिसमें वैदिक राष्ट्रीय गीत है। वैदिक राष्ट्रीय गीत किससे है? अर्थवेद से। अर्थवेद युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। अर्थवेद में ये लिखा हुआ प्रसिद्ध संवाद और कथन इसमें लिखा हुआ है। अर्थवेद में भूमि माता पुत्रो अहम पृथ्वीया, यानी कि भूमि है ना वो पृथ्वी है ना वो माता है। ये सब किस में लिखा हुआ है? भूमि माता है और पुत्र अहम पृथ्वीया, और अर्थ अथर्ववेद में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है। फिर ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुरवा ओरसी एल संवाद लिखा हुआ है। पुरुरवा एल ओरसी, इसके अंदर संवाद है 10वें मंडल में, ये देख सकते हो आप। और शतपथ ब्राह्मण है ना, जल प्लावल की कथा इसके अंदर है। मत्स्य अवतार द्वारा मनु की रक्षा की गई थी, और ये भी शतपथ ब्राह्मण में है। शतपथ ब्राह्मण में दुष्यंत व्रत कथा भी शतपथ ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण में क्या है? पुनर्जन्म की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख भी कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण में है। और ऋग्वेद में क्या है? मृत्यु का सर्वप्रथम उल्लेख है। और वैदिक राष्ट्रीय गीत किसमें है? अथर्ववेद में। और युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये भी अथर्ववेद में लिखा हुआ है। वरदारक उपनिषद आत्मा के पुनर्जन्म के प्रथम रूप को उल्लेख है। तो आत्मा के पुनर्जन्म के प्रथम रूप का उल्लेख तो वरदारक उपनिषद में, जबकि पुनर्जन्म की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है ना। फिर छंदोग्य उपनिषद पुनर्जन्म सिद्धांत की प्रथम परिकल्पना की थी छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में क्या लिखा हुआ? प्रसिद्ध सूक्ति कौन सी है? तत्वमस असि है छंदोग्य उपनिषद की सूक्ति है। फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए, हरित क्रांति के लिए तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा हुआ है। मुंडको उपनिषद मैंने कहा सत्यमेव जयते, जो राष्ट्रीय प्रतीक में हमारे लिया गया है। छंदोग्य उपनिषद में मैंने अभी बता दिया। वरदारक उपनिषद अहम ब्रह्मासि। छंदोग्य उपनिषद सर्व खालीवद ब्रह्मा, और ये भी लिखा हुआ है, ये देख सकते हो। अस्तोमा सदगम्य कहाँ है? ऋग्वेद में है। वरदारक उपनिषद तमसोमा ज्योतिर्गम्य वरदारक उपनिषद में। अस्तोरमा सदगम्य ऋग्वेद में है, जो कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। वरदारक उपनिषद में सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे सन्तु निरामया, ये कहाँ है? वरदारक उपनिषद में। और अयम आत्मा ब्रह्मा, ये लिखा हुआ है। ये पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है। और यहाँ से ये पर्सन मैंने बताया कि RPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये पर्सन आया था। ये राजस्थान सेट में 2013-14 में आया था कि वैदिक काल का यह उद्घोष किस ग्रंथ में? वैदिक काल का यह उद्घोष पंचविश ब्राह्मण, ये यहाँ कौन सा ये पर्सन लिखा हुआ था कि अन बहु कुर्वित तद वत्रम। एक ये पर्सन यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया था। जनक याज्ञवल्क्य कथानक निम्न में से प्राप्त होता है, निम्न में प्राप्त होता है, तो ये वरदारक उपनिषद में आता है। जनक व याज्ञवल्क्य की। और अन्न बहु कुर्वित तद वत्रम, अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए, यही हमारा व्रत होना चाहिए, यही हमारा व्रत होना चाहिए। ये अभी हमें थोड़ी देर पहले मैंने तैत्तिरीय ब्राह्मण में बताया था कि अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए, हरित क्रांति से संबंधित है, वो तैत्तिरीय ब्राह्मण में था। तो यह वैदिक काल का यह उद्घोष किस ग्रंथ में है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में। मैंने बताया था अभी जितनी कथाएं थी ये 2013-14 में देखो राजस्थान सेट में आया, 2021 में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया हुआ है, और स्कूल व्याख्याता में भी आया हुआ है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये देखो TGT 2016 में आया था। और ये भी मैंने अभी बताया था कि तमसोर माँ ज्योतिर्गमय, ये कहाँ है? वरदारक उपनिषद में। तमसो माँ ज्योतिर्गमय वरदारक उपनिषद में, और अस्तुर माँ सदगमय ऋग्वेद में, है ना। कहाँ है? ऋग्वेद में। तो ये कहाँ है? वरदारक उपनिषद में है। ये लिखा हुआ, आंसर भी लिखा हुआ है, वरदारक उपनिषद में दिया हुआ है। और उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रामाणिक व्याख्या देता है? तो छंदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म सिद्धांत की प्रथम परिकल्पना की गई थी, आपको पता है। और शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। किसमें किया था? शतपथ ब्राह्मण में अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किया था। ये पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है, अथर्ववेद में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? ये कवि ज़्यादातर आपको संवाद ही पूछे जाएंगे। तो युद्ध का प्रारंभ अथर्ववेद में है। पृथ्वी सूक्त और वैदिक राष्ट्रीय गीत भी अथर्ववेद में। और भूमि माता पुत्रो अहम पृथ्विया, ये भी अथर्ववेद में है। तो अथर्ववेद है इसका आंसर। ये 2011 में आया था। वैदिक काल में निम्नलिखित कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो बाल विवाह नहीं था, बाकी सब थे वैदिक काल में।
ये यूजीसी नेट में आया था। महाजल पलावन की कथा जिनमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा के विवरण है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है? ये भी मैंने पूरा डिटेल से बताया था कि शतपथ ब्राह्मण में जल पलावन की कथा मत्स्य अवतार द्वारा मनु की रक्षा की गई थी। तो वो किस में है? शतपथ ब्राह्मण में। ये आप पूरा डिटेल से देखो तो यहाँ लिखा हुआ भी है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध शुल्क यजुर्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक प्रमाणित ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना श्रेय महर्षि याज्ञवल्क्य को दिया जाता है। इसमें जल पलावन की कथा गांधार के कौशल कुरु आदि शासकों के नामों का भी उल्लेख यहाँ मिलता है। यूजीसी नेट 2020 में आया था। निम्नलिखित में से वेदांग वाला आया था। तो वेदांग है ना, ये कौन कौन से वेदांग सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सही था ना, ये नहीं है, कल्प है, शिक्षा है, सूत्र है। तो अभी वेदांग को पूरा देख सकते हैं, सी और डी राइट है इसके अंदर। सूत्र भी इसके अंदर शामिल हो रहा है। सूत्र है ना, ये स्त्रोत्र साहित्य अलग होता है, जबकि कल्प, शिक्षा, ज्योतिष और व्याकरण है ना, जितने भी कौन है, ज्योतिष, व्याकरण और निरुक्त, छंद, ये सब क्या है? ये सब वेदांग है। 6 वेदांग शामिल है। पूरा डिटेल से देखते हैं हम। तो वेदांगों की व्याख्या करते हैं पूरे डिटेल से। वेदों का सही उच्चारण, प्रयोग और उनकी व्याख्या के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग साहित्य का रचना काल 600 से 200 ईसा पूर्व स्वीकार किया गया। यास्क ने निरुक्त की रचना की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। यास्क की रचना यानी कि लास्ट में हुई है। और मुख्य कोई किसे कहते हैं? व्याकरण, जिसे भाषा विज्ञान या शब्द मीमांसा कहा जाता है। कान को क्या कहा जाता है? निरुक्त। व्युत्पत्ति शास्त्र, शब्दों की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति। और नेत्र, ज्योतिष, जिसे भविष्य विज्ञान कहा गया, नेत्र को ये भी वेदांग में आता है। नासिका, जिसको शिक्षा कहा गया, स्वर विज्ञान है। हाथ, जिसे कल्प कहते हैं, कल्प को हाथ कहते हैं। धर्मानुष्ठान, धर्मकांडीय शास्त्र हैं। छंद है तो जिसे पैर कहते हैं। चतुष्पदी व्रत, ध्वनि प्रवाह कहते हैं। ये पप्पू सिंह प्रजापति की बुक में पूरा डिटेल से 6 से आपको बता दी मैंने वेदांग। और किस वैदिक पाठ के लिए वेदांग शब्द का प्रयोग होता है? तो उपनिषद के लिए होता है। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, आरपीएससी की ये प्रश्न एक और आया हुआ है। ये भी प्रश्न 2020 में आया था, देख सकते हो। तो इन सबको मिलान करना था। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। तो पूरा डिटेल से अगर हम देखें तो पूरा देख ले, जिसके अंदर वैदिक शब्दावली हमारा लिखा हुआ ना, वैदिक शब्दावली उसके अंदर है। तो पहला कौन सा राइट होगा इसके अंदर? देखो यहाँ से हम यव को तो मिला सकते हैं, ये जो के शामिल होता था यव। और मुग्ध, जिसको मूंग कहते हैं। व्रीहि, जिसको चावल कहा गया। इक्सु, जिसको गना। इक्सु एक नाम ये हम नहीं जानते थे, तो इक्सु को गना कहा गया। तो पूरा डिटेल से वैदिक साहित्य की जो शब्दावली है ना, वो देख सकते हैं आप। पूरा डिटेल से बता दूं मैं। यव, जिसको जो हो। व्रीहि यानी जिसे चावल कहा गया, आप पूरा डिटेल से देख सकते हो। चावल। गौमुद, जिसे गेहूँ और माण, जिसे उड़द। इक्सु, गना, मुगद, मूंग को कहा गया। कृषि से संबंधित। शकन, करिस, जिसे खाद कहा गया। कृषक, जिसे जुताई। करसत, वपत, जिसे बुवाई। और लूनत, लवनी। और मृणत, मरनी, उर्वरा। हल जोतने वाली भूमि को उर्वरा कहा गया। और खिल्य, कृषि योग्य भूमि को खेल्य कहा गया। पर कृषि योग्य भूमि को खिल्य पर के कृषि योग्य भूमि होती है ना, उसके बीच में जो प्रति भूमि होती है पट्टी, उसे खिल्य कहते हैं। दात्र या श्रेणी, हसिया कहते हैं। कटे, धान के गड्ढे। खल और तितऊ, चलनी। और सूर्प, सूप, धान कृत्य, उसे ही करने वाला। और उस्तरद को क्या कहते हैं? उसरदर किसे कहते हैं? जिसे अन्न मापने का बर्तन, जो मन अन्न को भर भर के देते हैं ना हम, उसे कहते हैं उस्तरदर, यानी धान कृत्य उसे ही करने वाला। तो ये थी वैदिक शब्दावली जो अनाज और कृषि के क्षेत्र में थी। तो उत्तर वैदिक काल में कर एकत्रित करने वाला जो अधिकारी था उसे क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में भागदूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसे? भागदूत कहा जाता था। वह है इसका राइट आंसर। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र वर्ण शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है? शूद्र वर्ण शब्द का पहली बार प्रयोग किस में हुआ है? ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र वर्ग का वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है पहली बार। निम्न में से कौन पृथ्वीवासी देवता नहीं थे? तो ये भी 2018 में आया था। पृथ्वीवासी देवता कौन नहीं थे? ये आप देख सकते हो। रुद्र है ना, ये पृथ्वीवासी देवता नहीं थे। वैश्विक दर्शन के प्रणेता कौन थे? वैश्विक दर्शन के प्रणेता कौन थे? ये जो है ना, वैश्विक दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो इसके कणाद थे। कौन थे? ये हमें पता है, कणाद थे। और निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? अथर्ववेद से संबंधित। अभी अथर्ववेद का कितना डिटेल से हमने पढ़ा है, तो आप उसको अच्छी तरह याद रखना। अथर्ववेद से संबंधित कौन सा नहीं है? ये था गोपत है ना, अथर्ववेद से संबंधित नहीं है।
और बाकी सब सॉरी संबंधित नहीं, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, गोपद तो इसी का उपवेद है, तो ये गोपद है ना, ये है कौन है, गोपद। और चित्रित दूसर मर्दबाण संस्कृति का संबंध किससे है, तो ये तो इसके अंदर शायद है नहीं, लेकिन फिर भी ये 2018 में एग्जाम में आया हुआ है, तो वैदिक सभ्यता से संबंधित है, तो इसको हम देख सकते हैं। तो ये थे किसके संबंधित, लौह युग से संबंधित थे। चित्रित दूसर मर्दबाण संस्कृति का संबंध लौह युग से तो नहीं है, नहीं सॉरी लौह युग से ही है। ये लौह युग कालीन भी थे, ताम्रपाषाण काल में भी हमें मिले थे, और पाषाण काल में तो चित्रित थे नहीं इतने। जो जन्म से पूर्व किए जाने वाला अनुष्ठान था ना, वो सीमांतो था। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में मिलता है, ये मैंने बताया था आपको अभी, मुंडकोपनिषद से मिलता है। और उसके बाद ऋग्वेद काल में निष्क किसकी इकाई थी, ये हमने पढ़ा था शायद। ऋग्वेद काल में जो निष्क किसकी इकाई थी, स्वर्ण की इकाई थी निष्क ऋग्वेद काल में। और प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम क्या थे, सभा और समिति, ये कई बार हमने पढ़ चुके हैं। तो ये सब पूर्व एग्जाम के प्रश्न थे। सीमांतोद्गम इसका क्या बताया मैंने, मुंडकोपनिषद बता दिया, सत्यमेव जयते वाला। और ऋग्वेद में निष्क किसकी इकाई थी, स्वर्ण की इकाई थी। प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन सी थी, सभा और समिति थी, ये मैंने शायद बता दिया है। कौन से ग्रंथ समाज शैली में लिखे गए हैं, तो उपनिषद लिखे गए हैं। ऋग्वेद में आर्य शब्द चालक किसका, आर्य, ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका चालक है, तो ये गुण का चालक है। और ऋग्वेद में किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किसवें मंडल में मिलता है, तो ये 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी कौन था, ऋग्वेद कालीन प्रमुख राजकीय अधिकारी कौन था, तो इसका पुरोहित था। ऋग्वेद काल में